हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लेनेशन सोर्स में। आज हम मार्वल की नई सीरीज मून नाइट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो बेस है इजिप्शियन माइथोलॉजी पर, जिसमें इजिप्शियन गॉड किसी को चुन के उसे अपना अवतार बनाते और उससे अपना काम करवाते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते जिसके हाथ में तराजू का टैटू बना होता। वो कांच के गिलास में पानी पीकर उसे अपनी छड़ी से तोड़ देता और कांच के टुकड़ों को अपने जूतों में डालता, फिर उन्हें पहनकर निकल पड़ता। आगे हम स्टीवन ग्रांट को देखते जो सो के उठता। उसके पैर जंजीर से बंधे होते, बेड के चारों तरफ रेत बिछी होती है और उसके दरवाजे पे टेप लगी होती ताकि उसे ये पता चल सके कि वो रात को घर से बाहर तो नहीं गया है। उसे लगता कि वो सोता एक जगह और उठता कहीं और ही है। फिर वो उठता है और अपनी फिश को खाना देके अपने काम को निकल जाता। वो लंदन के इजिप्शियन म्यूजियम में जॉब करता है। वो जाते हुए भी बस में सो ही रहा होता। वो म्यूजियम पहुंचता तो वहां बच्ची को छोटे पिरामिड में कचरा डालने से रोकता और उससे बात कर रहा होता। तभी उसकी बॉस डोना वहां आके उससे टूर गाइड बनने से मना करके उसे उसका काम करने को बोलती। वो वहां पर टॉफी बेचने का काम करता है। फिर स्टीवन के पास एक लड़की आती जो उससे पूछती कल रात उसके साथ डेट पे जाने को तैयार हो। स्टीवन को कोई आइडिया नहीं होता उसने कब उसे डेट के लिए पूछा था, पर वो खुश होके हाँ बोलता है। जब स्टीवन ओवर टाइम में अपनी बॉस डोना की हेल्प कर रहा था, तब वो डोना को इजिप्शियन देवताओं के क्लब एनियोल्ड के बारे में बताता, जिसमें 9 देवता थे, पर उनके पोस्टर में सिर्फ 7 देवता को दिखाया गया था। डोना कहती उन्हें पोस्टर को छोटा रखने के लिए 2 देवताओं को बाहर निकालना पड़ा। अगर वो कुछ भी बोलेगा तो उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद स्टीवन घर को निकल जाता। रास्ते में वो स्टैचू की एक्टिंग कर रहे एक आदमी से बात करता। वो उसे बताता मेरी बॉडी मेरी मर्जी के खिलाफ चलती है। जब मैं सो के उठता तो मैं कहीं और ही होता हूँ। वो उसे अपने दिल की बात कहता और वहाँ से चला जाता। वो रात को फिर से पलंग के चारों तरफ रेत डालता, दरवाजे पे टेप लगाता और अपने पैर में बेड़ियां बांधता। फिर ना सोने के लिए जागते रहो का प्रोग्राम लगाता है। जो भी करने को बोलते वो सब करता। पजल सॉल्व करता, बुक पढ़ता, पूरी कोशिश करता जागने की। तभी हम देखते अगले ही पल वो कहीं और ही पड़ा होता। उसका जबड़ा टूटा होता और मुंह से खून निकल रहा होता है। उसे कोई आइडिया नहीं होता कि वो कहाँ है। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती जो उसे दोबारा सोने को बोलता और उसे बोलता अपनी बॉडी मार्क के हवाले कर दो, पर उसे पता नहीं होता कि मार्क कौन है। उसे उसकी जेब में से एक स्कैर्ब मिलता है। फिर हम उसके पीछे खोंशू को देखते। जैसे ही स्टीवन मुड़ता तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी कुछ लोग उस पर गोलियां चलाने लगते। वो उनसे बचता भागता गांव में पहुंचता। वहाँ हम उस आदमी को देखते जिसे सीरीज की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। उसका नाम ऑथर हैरो होता है। लोग उसे काफी मानते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना संप्रदाय बनाया है। वो स्वर्ग और नर्क की बातें करता। वो आत्मा की परख कर सकता है। उसके पास एक आदमी आता। ऑथर कहता मैं एमिट की शक्ति के अंश का इस्तेमाल करके तुम्हें परखता हूँ, और उसके हाथ में बने तराजू का टैटू हिलने लगता। वो इंसान के पाप और पुण्य तोलता है। वो उसे कहता तुम नेक इंसान हो। इसके बाद एक लेडी आती। वो उसे भी तराजू में तोलता, पर इस बार तराजू लाल हो जाता। लेडी बोलती उसने तो कभी कोई गलत काम नहीं किया। ऑथर उसे बताता तराजू सब देखता है, शायद तुम आने वाले समय में करोगी, और देखते ही देखते वो लेडी मर जाती है। ये सब देख के स्टीवन शॉक हो जाता। हम देखते स्टीवन के पीछे पड़े लोग ऑथर के ही आदमी होते। वो उसे बताते कि जिसने हमारे आदमियों को मारा वो यही है। ऑथर इजिप्शियन भाषा में कुछ बोलता है जिससे सब झुक जाते, पर स्टीवन नहीं झुकता। वो उसे आगे बुलाता और स्कैरब वापिस मांग। स्टीवन वापिस दे रहा होता, तभी उसके अंदर से आवाज आती तुम नहीं दोगे, और उसकी मुट्ठी अपने आप बंद हो जाती। वो बहुत ट्राई करता पर कुछ नहीं कर पाता। उसकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ऑथर के लोग उसे पकड़ लेते। तभी उसकी आंखें बंद होने लगती। जब उसकी आंखें खुलती तो सारे लोग जमीन पर मरे पड़े होते। वो वहां से बैन लेके भागता है और ऑथर के लोग उसका पीछा करते। उसे ये सब सपना लग रहा था। गोलियां चलने लगती और एक आदमी उसकी बैन में चढ़ता। स्टीवन फिर से सो जाता और अगले ही पल देखता उसके हाथ में गन है और वो आदमी बैन में मरा पड़ा होता, और उसे आवाज सुनाई देती जल्दी कुछ कर मार्क, स्कैरब को कुछ हुआ तो तुम दोनों खत्म। स्टीवन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी 2 कार उसकी बैन को घेर लेती और वो फिर से सो जाता। जब होश में आता तो
उसकी वैन उल्टी चल रही होती। फिर उसकी वैन रुक जाती। दो आदमी गाड़ी से उतरकर स्टीवन को गोली मारने वाले होते। तभी ऊपर से बड़ी बड़ी लकड़ियां गिरती है जिससे वो मारे जाते। नेक्स्ट सीन में हम स्टीवन को बेड पर से चीख कर उठते हुए देखते हैं, जैसे ये सब उसका सपना हो। उसके पैर बंधे होते। ये सब सपना समझकर स्टीवन बहुत खुश होता। ब्रेकफास्ट करते हुए मछली को देखता। उसके दो पर होते। वो उसे लेके शॉपकीपर के पास जाता। जब वो वहाँ पर घड़ी में टाइम देखता तो 5 बज गए होते। तब उसे याद आता उसे तो डेट पर जाना था। फिर वो तैयार होके डेट पे जाता है। वहाँ वो काफी देर उस लड़की का इंतजार करता है। जब वो उसे कॉल करता तो उसे पता चलता आज तो संडे है, उसकी डेट तो फ्राइडे को थी। ये सुन के वो हैरान हो जाता कि 2 दिन कहाँ और कैसे निकल गए। फिर वो घर आता। वो चॉकलेट खा रहा होता तो कुछ चॉकलेट नीचे गिर जाती है। जब वो उन्हें उठाने लगता तो जमीन पर बने निशान देखता जो पास के टेबल खिसकाने से पड़े थे। वो टेबल खिसका कर उस पर चढ़ता है। वहाँ पर उसे एक चाबी और फोन मिलता है। फोन ऑन करके जब वो देखता तो उसमें लाइला की बहुत सी मिस कॉल होती। तभी लाइला की कॉल आती। वो कहती तुम इतने टाइम से कहाँ थे। उसे लग रहा था वो मर गया। वो उसकी कॉल और मैसेज का कोई जवाब नहीं दे रहा था। लाइला उसे मार्क बुलाती है तो स्टीवन लाइला से पूछता कौन मार्क। तभी कॉल कट जाती है। जब स्टीवन लाइला को कॉल करने लगता तो उसे किसी की आवाज सुनाई देती। उसे लगता कोई उसकी टांग खींच रहा। तभी उसके बाथरूम के मिरर में उसकी परछाई उसे कहती कि अपनी तलाश बंद कर दो। ये सब देख के वो बहुत डर जाता और वो वहाँ से भाग के ग्राउंड फ्लोर को जाना चाहता, पर वो किसी और ही जगह पहुंचता। तभी उसे खोंशू दिखता जो कि इजिप्शियन मून गॉड है। स्टीवन को लगता ये कोई मॉन्स्टर है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी वहाँ पे एक बूढ़ी औरत आती और सब कुछ नॉर्मल हो जाता। जब वो जाती तो स्टीवन देखता वो दोबारा से 5th फ्लोर पे पहुंच गया है जहाँ से वो चला था। तभी उसे दोबारा से खोंशू दिखता। वो चिल्लाते हुए अपनी आंखें खोलता तो वो खुद को बस में पाता है। फिर वो बस से उतरता है तो उसे बस में ऑथर भी दिखता है। फिर स्टीवन जॉब पे चला जाता है। ऑथर म्यूजियम में स्टीवन से मिलने आता। स्टीवन डर के गार्ड को बुलाता तो वो गार्ड अपने हाथ पे तराजू का टैटू दिखाता। वो ऑथर के ही आदमी होते हैं। स्टीवन ऑथर को बोलता तुम्हारा स्कैरब मेरे पास नहीं है। तब ऑथर उसे बताता कि वो एमिट का है। एमिट इजिप्शियन देवी है। वो पहली यमराज थी। पापियों को सजा देने से पहले उनके पाप करने का इंतजार करते करते वो ऊब गई थी। फलों के सड़ने के बाद उनसे कीड़े निकालने का क्या फायदा। इसलिए एमिट उम्र भर के कर्म देख के हमारा इंसाफ करने लगी। वो पिछले ही नहीं फ्यूचर के भी कर्मों को देखकर सजा देने लगी। पर उनके ही साथी देवताओं और उनके अपने अवतार ने उन्हें धोखा दिया। अगर वो आजाद होती तो हिटलर कभी जुल्म नहीं कर पाता। तभी लाइट जगमगाने लगती। ऑथर बोलता तंग करती है ना ये आवाज, हमेशा नाखुश रहती, चाहे हजारों कोशिश कर लो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता। और स्टीवन के कर्मों को अपने तराजू से तोलने लगता, पर तराजू झूलता रहता। ऑथर हैरान हो जाता है। तभी म्यूजियम का दरवाजा खुलता और कुछ लोग आते हैं, जिसका फायदा उठाकर स्टीवन वहां से भागता। रात को स्टीवन काम खत्म करके घर जा रहा होता। तभी उसे कुत्तों की आवाज सुनाई देती। वो उसे देखने जाता तो उसे भेड़िया इजिप्शियन जैकल दिखता। वो डर जाता। उसे ऑथर की आवाज आती मुझे स्कैरब दे दो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। वो जैकल उसके पीछे पड़ जाता। स्टीवन भागता और वो टॉयलेट में छुप जाता है, जहाँ शीशे से उसकी परछाई उसे बोलती स्टीवन मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, तुम्हें खुद को मुझे सौंपना होगा। उसे ये सब सच नहीं लगता। बाहर वो भेड़िया दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। स्टीवन डर के मान जाता और वो मून नाइट में बदलने लगता है। तभी वो भेड़िया उस पर हमला कर देता। फिर हम देखते वो भेड़िया दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता, पर स्टीवन उसे अंदर खींच के मारने लगता है। वो उसे बड़ी ही आसानी से मार देता है और हमें मून नाइट की झलक देखने को मिलती। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि वो परछाई किसकी है और स्टीवन के साथ ये सब क्या हो रहा। इसलिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।